माई सेल्फ वंदना एंड आज मैं क्लास 8th के स्टूडेंट को बताने वाली हूँ मैथ्स। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है। चैप्टर का नाम है रेशनल नंबर और ये सेम चैप्टर 9th में भी है। तो ये बेस है, इसलिए इसको बहुत ध्यान से जानना, डीपली जानना बहुत ज़रूरी है। तो मैं आज आप लोगों को ये बताने वाली हूँ, इसमें जो कहाँ डिफ़िकल्ट बातें हैं जिनमें स्टूडेंट्स को दिक्कत आती है, तो वो आज मैं बताऊंगी। तो आप लोगों ने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, जिससे आपको नए नए अपलोड्स वीडियोस मेरे मिलते रहें। और एप्रिसिएशन के लिए लाइक करें। तो मैं शुरू करती हूँ कि रेशनल नंबर फर्स्ट ऑफ ऑल है क्या। रेशनल नंबर क्या है? रेशनल नंबर जिस तरह से इंटीजर होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होता है, उसी तरह से रेशनल नंबर होता है। अब ये रेशनल नंबर है क्या, आप लोगों को थोड़ा बहुत पता ही होगा, बिकॉज 7th में भी था। ये रेशनल नंबर है जो कि p बाय q के फॉर्म में होता है। तो यहाँ p क्या है? न्यूमरेटर, और q क्या है? डिनोमिनेटर। तो रेशनल नंबर कैसे होते हैं? जो कि p बाय q के फॉर्म में होते हैं। और ये जो चैप्टर मैं बता रही हूँ, सारे चैप्टर्स जो मैं बताती हूँ अपने अपलोड्स में, ये एक्चुअली एनसीईआरटी बेस्ड है और सीबीएसई पैटर्न से भी रिलेटेड है। तो रेशनल नंबर है क्या? तो रियल नंबर के 2 पार्ट होते हैं, रेशनल और इरेशनल। जो रियल नंबर है वो 2 पार्ट्स में होते हैं, रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर्स आर नंबर या रेशनल नंबर आर दोज नंबर which can be written in the form of p by q। रेशनल नंबर वो नंबर है जिनको हम p by q के फॉर्म में लिख सकते हैं। Here p is numerator and q is denominator। ये न्यूमरेटर है, ये अंश है और ये इसका हर है। तो p by q के फॉर्म में कोई ये पॉजिटिव भी हो सकता है, रेशनल नंबर में भी पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। तो -1/2 या +1/2 दोनों रेशनल नंबर है, या फिर -1 भी रेशनल नंबर है, -2 भी रेशनल नंबर है और 2 भी रेशनल नंबर है। कैसे? क्योंकि जब हम -1 बोलते हैं तो फिर क्या है, -1/1 बोल सकते हैं, दोनों सेम है। तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा पहले रेशनल नंबर है क्या, जो कि p बाय q के फॉर्म में होता है। अब दूसरी जो टॉपिक है, इसको डीपली जाने, और अगर नोट नहीं करते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लें, जिससे आपको आसानी होगी। तो बिटवीन एनी 2 रेशनल नंबर्स देयर आर काउंटलेस और इनफिनाइट रेशनल नंबर। 2 रेशनल नंबर के बीच में, कोई भी गिवन 2 रेशनल नंबर के बीच में काउंटलेस अनगिनत और इनफिनाइट रेशनल नंबर होते हैं, लाइज होते हैं। कोई भी 2 रेशनल नंबर लिया जाता है और उनके बीच में कितने रेशनल नंबर हो सकते हैं? काउंटलेस रेशनल नंबर। तो ये थी दूसरी मेन पॉइंट्स फ्रॉम रेशनल नंबर। और जो तीसरी है वो है, थर्ड जो है वो, रेशनल नंबर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड on a number line easily। Rational numbers can be represented on a number line easily। रेशनल नंबर को किसी भी नंबर लाइन संख्या रेखा पे आसानी से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, दर्शाया जा सकता है, दिखाया जा सकता है। तो नंबर लाइन तो आप लोगों को पता ही होगा क्या होता है। तो रेशनल नंबर, और जो फोर्थ है वो है रेशनल नंबर 0 इज, रेशनल नंबर 0 भी रेशनल नंबर है और 1 भी रेशनल नंबर है। जितने भी नंबर है सारे रेशनल नंबर है। 0 होल के साथ साथ रेशनल नंबर भी है, और जो 1 है वो स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर है, और जो 0 है वो स्मॉलेस्ट होल नंबर है। तो जो एक्चुअल जो रेशनल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है? 0 से। तो रेशनल नंबर 0 इज द एडिटिव आइडेंटिटी फॉर रेशनल नंबर्स। जो रेशनल नंबर 0 है वो अदर रेशनल नंबर्स के लिए वो क्या है? एडिटिव आइडेंटिटी है।
क्या होता है एडिटिव आइडेंटिटी? मतलब कि योगात्मक परिचायक ऐसे कुछ बोलते हैं कि अगर जोड़ते हैं किसी भी रेशनल नंबर में जीरो तो वही नंबर अगेन आता है, इसलिए इसको कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। इट मींस 0 + 1 = 1 + 0 = 1। तो ये आ गया समझ में। और देखिए 2-3 प्रोसेस है, बट जो इजीएस्ट वे है बच्चों के लिए, वो सबसे इजीएस्ट वे है कि 2 रेशनल नंबर के बीच में जितने भी रेशनल नंबर आप निकालना चाहे आसानी से निकाल सकते हैं। वो कैसे? तो दोनों जो रेशनल नंबर है वो अनलाइक को लाइक बना के। अनलाइक क्या होता है? अनलाइक वो रेशनल नंबर होते हैं जिनके डिनोमिनेटर सेम नहीं होते हैं, और लाइक रेशनल नंबर कैसे होते हैं? जिनके सारे डिनोमिनेटर्स जो हर है नीचे वाला वो सब सेम होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं रेशनल नंबर फाइंड आउट करने के लिए? चेंज करते हैं किसको? अनलाइक को लाइक में। और दूसरा जो फॉर्मूला है तो वो क्या है? a + b/2। ये यहाँ a क्या है? a है फर्स्ट रेशनल नंबर, a है फर्स्ट रेशनल नंबर, और b क्या है? यहाँ b है सेकेंड रेशनल नंबर। अब इन दोनों के बीच में जो रेशनल नंबर फाइंड आउट करना है वो कैसे होगा? इट मीन्स कि द अदर रेशनल नंबर ऑफ एनी गिवन 2 रेशनल नंबर इज इक्वल टू द सम ऑफ 2 रेशनल नंबर एंड डिवाइडेड बाय 2, यानी कि a + b/2। a फर्स्ट नंबर, b सेकेंड रेशनल नंबर, और उसको हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें फाइंड आउट हो जाएगा रेशनल नंबर। और इसी तरह आगे हम करते चलेंगे। जैसे सपोजिंग 1/2 था और हमें था 2/3, और इनके बीच में हमें फाइंड आउट करना है रेशनल नंबर। ये a हुआ और ये b हुआ, तो इनके बीच में हमें रेशनल नंबर कैसे निकालेंगे? पहला प्रोसेस है, तो कैसे करेंगे? यानी कि 1/2 + 2/3 करेंगे हैं। और फिर ये देखिए ये दोनों अनलाइक है बिकॉज डिनोमिनेटर्स डिफरेंट हैं। तो पहले दोनों को प्लस करेंगे फिर 2 से डिवाइड करेंगे। तो अब हम इसको चेंज करेंगे। कैसे चेंज करेंगे? एडिशन ऑफ फ्रैक्शन के थ्रू। पहले इनका एलसीएम होगा तो क्या आ जाएगा? 2 और 3 का एलसीएम 6, और फिर ये हो जाएगा। इसको जब बनाइएगा तो फिर ये क्या होगा? 2 3 जा 6, तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी न्यूमरेटर में भी 3 से करना पड़ेगा, है ना? तो ये फिर आ जाएगा, क्या आएगा? यहाँ 3 से करेंगे तो ऊपर भी 3 से करना पड़ेगा। 2 3 जा 6 और 3 2 जा 6। अब ये दोनों अनलाइक से लाइक हो गए तो ऊपर फिर क्या हो जाएगा? 3 + 1 3 जा 3 एंड 2 2 जा 4। क्यों किया है? तो आता होगा सबको समझ में। अब ये हमने निकाल लिया 3 4 7/6, यानी कि इनके बीच का जो रेशनल नंबर है अभी वो क्या करेंगे? हमने ये टर्म कर लिया, a + b हमने कर लिया। अब हमें करना है a + b/2, यानी कि 7/6 डिवाइडेड 2, यानी कि जब हम इसको चेंज करेंगे तो 7/6 × 1/2, यानी कि 7/12 जो है वो अदर रेशनल नंबर जो कि 1/2 और 2/3 के बीच में लाइज है, वो क्या है? ये है 7/12। तो ये था फॉर्मूला। a + b/2 इज द फॉर्मूला फाइंडिंग एनी अदर रेशनल नंबर बिटवीन 2 गिवन रेशनल नंबर। अब जो नेक्स्ट बातें हैं कि कौन कौन सी प्रॉपर्टी रेशनल नंबर फॉलो करती हैं। कौन कौन सी प्रॉपर्टी रेशनल नंबर फॉलो करती है? वो प्रॉपर्टी हो सकती है कम्यूटेटिविटी, एसोसिएटिविटी एंड डिस्ट्रीब्यूटिविटी। यानी कि कम्यूटेटिविटी
क्या होता है कम्यूटेट करना, क्या होता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी? कम्यूटेट करना मीन्स की कम्यूटेटिविटी मीन्स क्या होता है? मीन्स होता है a प्लस बी और b प्लस a, ये रेशनल नंबर है। और एडिशन में होता है कम्यूटेटिविटी एंड मल्टीप्लिकेशन में होता है, सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन में रेशनल नंबर में नहीं होता। तो ये क्या हो जाएगा, दोनों सेम आएगा। तो ये क्या है, ये रेशनल नंबर के लिए कम्यूटेटिविटी एडिशन में फॉलो होगा और मल्टीप्लिकेशन में भी होगा। ये तो था फॉर एडिशन, ऐड था। अब जो है कम्यूटेटिविटी फॉर क्या आएगा, मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा, a इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए। इट मीन्स यहाँ देखिए 3 प्लस 4 हमने एग्जाम्पल लिया और 4 प्लस 3 दोनों इक्वल आया ना 7। तो यहाँ भी अगर उसी तरह लिया जाए 3 मल्टीप्लाइड बाय 4 इक्वल टू 4 मल्टीप्लाइड बाय 3, आंसर इज सेम 12। इट मीन्स all rational numbers follow the law of commutativity for the addition and the multiplication. एडिशन ये ऐड है और ये क्या है, मल्टीप्लाई है। तो ये ऐड और मल्टीप्लाई में होता है फॉलो कम्यूटेटिविटी। और एसोसिएटिविटी क्या है, तो एसोसिएटिविटी है जब दो से ज्यादा लेते हैं। कम्यूटेटिविटी सिर्फ दो के लिए होता है कि एनी टू गिवन रेशनल नंबर के लिए कम्यूटेटिविटी है। और एसोसिएटिविटी क्या है, एसोसिएटिविटी, एसोसिएशन मीन्स संघ होता है, ग्रुप होता है। तो एसोसिएटिविटी क्या है, मतलब कि यहाँ दो से ज्यादा हो गया, यानी कि a प्लस बी प्लस सी। यहाँ भी वही सेम फॉलो होगा ऐड के लिए और मल्टीप्लाई के लिए। इक्वल टू, अब हम तीनों को तो लगातार प्लस करेंगे नहीं, या तो पहले हम इन दोनों को प्लस करेंगे फिर इसको करेंगे, या फिर हम इन दोनों को प्लस करेंगे फिर इसको करेंगे। तो वही बात है कि a प्लस बी ब्रैकेट डाला हमने, पहले इन दोनों का काम करा फिर सी। तो ये था एसोसिएशन, मतलब एसोसिएशन मीन्स दो से ज्यादा। तो ये हो गया एसोसिएशन। सेम एज ऐसे ही होता है मल्टीप्लिकेशन के लिए। तो ये समझ में आ गया आपका प्रॉपर्टी क्या है, कम्यूटेटिविटी और एसोसिएटिविटी। एसोसिएशन दो से ज्यादा के लिए रेशनल नंबर के लिए होता है, दोनों में कम्यूटेटिविटी एंड एसोसिएटिविटी दोनों में एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन रूल फॉलो होता है, सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन नहीं होता है। अब मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या है, इनवर्स क्या है और एडिटिव इनवर्स क्या है। एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स है क्या, मतलब कि ऐड का इनवर्स। ऐड का इनवर्स क्या होगा, एडिशन का सब्ट्रैक्शन, और सब्ट्रैक्शन का क्या हो जाएगा, एडिशन। तो फिर अगर हमने लिया है -5/9, तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, तो एडिटिव इनवर्स इसका क्या आएगा, +5/9, यानी कि -5/9 और +5/9 इक्वल टू जब 0 हो गया, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ एडिटिव इनवर्स हो रहा है। तो प्लस का माइनस और माइनस का प्लस और प्लस का प्लस और सॉरी प्लस का माइनस हो गया। इसी तरह अगर -6/5 दोनों अगर माइनस के साइन है तो कैंसिल हो गया, माइनस माइनस से फिर बन गया प्लस, तो इसका भी आंसर आएगा -6/5। तो ये तो था एडिटिव इनवर्स। और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन का इनवर्स क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन का इनवर्स क्या होता है, मल्टीप्लाई का डिवाइड के फॉर्म में और डिवाइड का मल्टीप्लाई के फॉर्म में। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मतलब
मल्टीप्लाई का अपोजिट यानी कि रेसिप्रोकल। तो फिर अगर -13 है तो यहाँ फिर क्या आएगा, इनवर्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इसका 1/-13। दूसरा एग्जांपल -13/19 है तो इसका आंसर क्या आएगा, -19 बीच में आ जाएगा माइनस का साइन बाय 13, ऊपर वाला नीचे, डिनोमिनेटर ऊपर और न्यूमरेटर नीचे, यानी कि इनवर्स